हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेस 2023। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएनए एवं आरएनए में क्या क्या अंतर होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक है हमारा डीएनए एवं आरएनए में अंतर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि डीएनए एवं आरएनए में क्या क्या अंतर होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि डीएनए और आरएनए में क्या क्या अंतर होते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब इसको देखते हैं। एक तरफ आप डीएनए लिख लेंगे, एक तरफ आरएनए लिख लेंगे। जिस प्रकार हम लिखें इस प्रकार अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे तो आपको, अगर 10 नंबर का पेपर है तो आपको उसमें से 9 नंबर तो पक्का ही मिलेगा। सिस्टमेटिकली लिखना सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका पहला अंतर क्या है फ्रेंड्स। पहला अंतर इसका, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। पहले तो आप इसके फुल फॉर्म को ही पहला अंतर आप बना के लिख देंगे। और आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है फ्रेंड्स। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, अब इसके दूसरे अंतर की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका दूसरा अंतर क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप दूसरा अंतर देख सकते हैं कि डीएनए क्या होता है? डीएनए द्वितंतुक अणु होते हैं। और जो आरएनए होते हैं वो क्या होते हैं? वो एकल तंतुक अणु होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। और जो डीएनए होता है, डीएनए में डीऑक्सी शर्करा युक्त होती है डीएनए। और आरएनए क्या होता है? आरएनए राइबोज शर्करा युक्त होता है। क्लियर है फ्रेंड्स कि आरएनए में राइबोज शर्करा युक्त आरएनए होता है और डीऑक्सी राइबोज शर्करा युक्त डीएनए होता है हमारा। तो ये फ्रेंड्स, अब इसके अगले अंतर की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें अगला अंतर क्या है। अगला अंतर क्या है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या है कि एडेनाइन का पूरक पिरिडीन बेस्ड थाइमिन है। किसमें? डीएनए में। डीएनए में होता है यह फ्रेंड्स। क्लियर है ना। डीएनए में एडेनाइन का पूरक पिरिडिन बेस थाइमिन है। और एडेनाइन का पूरक इसमें कौन होता है? इसमें पिरिडिन बेस यूरेसिल। क्लियर है ना फ्रेंड्स। पिरिडिन बेस यूरेसिल होता है। किसमें? आरएनए में थाइमिन। आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। सबसे बड़ी बात आप ये भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आरएनए में थाइमिन इसमें तो होता है, इसमें थाइमिन होता है, इसमें थाइमिन होता ही नहीं है आरएनए में। क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स। तो आइए अब इसके अगले अंतर की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका अगला अंतर क्या है फ्रेंड्स। अगला अंतर क्या है, आप जैसा कि देख सकते हैं, अगला अंतर इसका यह है कि डीएनए केवल एक कार्य करता है। डीएनए केवल एक कार्य करता है। और आरएनए के कई विभेद होते हैं। मतलब आरएनए किसी कई प्रकार के होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एमआरएनए, स्मॉल टीआरएनए, कैपिटल टीआरएनए। और ये जो तीनों होते हैं, इन तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं, कि विभिन्न कार्य होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स कि डीएनए केवल एक कार्य करता है, पर आरएनए के कई विभेद होते हैं जो कि अलग अलग कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके अगले अंतर की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें अगला अंतर क्या है। तो अगला अंतर, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला अंतर क्या है हमारा कि डीएनए जो होता है वो स्वयं द्विगुणित हो सकता है। और जो आरएनए होता है, आरएनए का संश्लेषण एक डीएनए टेम्पलेट पर होता है। क्लियर है फ्रेंड्स कि आरएनए का संश्लेषण केवल एक डीएनए टेम्पलेट पर होता है और डीएनए स्वयं द्विगुणित हो सकता है। क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स। तो है फ्रेंड्स, अब इसके अगले अंतर की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें अगला अंतर क्या है। अगला अंतर, जैसा कि आप देख सकते हैं, डीएनए मुख्य केंद्रक में पाया जाता है। क्लियर है। और जो आरएनए होता है वो मुख्य केंद्र तथा कोशिका द्रव में भी पाया जाता है। यह केवल केंद्रक में ही पाया जाता है, पर आरएनए जो होता है यह मुख्य केंद्र एवं कोशिका द्रव में भी पाया जाता है। क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स कि आरएनए मुख्य केंद्र एवं कोशिका द्रव में भी पाया जाता है और डीएनए जो होता है वह केवल मुख्य केंद्रक में ही पाया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब इसके अगले अंतर की ओर बढ़ते हैं, जानते हैं कि इनमें अगला अंतर क्या है। देख सकते हैं जैसा कि आप, अगला अंतर क्या है हमारा। अगला अंतर यह है कि जो डीएनए होता है यह एक लंबी बहुलक श्रृंखला होती है और आरएनए जो होता है यह छोटा बहुलक है। क्लियर है फ्रेंड्स। यह एक लंबी बहुलक श्रृंखला होती है और यह जो होता है यह एक छोटा बहुलक होता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब इसके अगले अंतर की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगला अंतर इसमें क्या है। तो अगला अंतर आप जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या है अगला अंतर। डीएनए हेलिक्स ज्यामिति बी के रूप में है और अल्ट्रावायलेट किरणों के जोखिम से क्षतिग्रस्त हो सकता है। क्लियर है। डीएनए जो होता है वो हेलिक्स ज्यामिति बी के रूप में है और अल्ट्रावायलेट किरणों से जोखिम से क्षतिग्रस्त हो सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स। और जो आरएनए होता है वो हेलिक्स ज्यामिति ए के रूप में है। क्लियर है। और अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा क्षति के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे कि जो आरएनए होता है वो हेलिक्स ज्यामिति ए के रूप में है, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा क्षति के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, अब इसके अगले अंतर की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें अगला अंतर क्या है इसका। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यह इसका लास्ट अंतर है और अंतिम अंतर यही है। क्या है इसको आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों कि यह क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर के रूप में होता है। कौन? डीएनए। क्लियर है फ्रेंड्स। डीएनए जो होता है वह क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर के रूप में होता है। क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स। और जो आरएनए होता है हमारा, इधर वाला आरएनए क्लियर ही है,
यह राइबोसोम में होता है। पहले बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि यह राइबोसोम में होता है, या इसके रूपों या प्रकारों को राइबोसोम के साथ संबंध होता है, मतलब कि इसके रूपों या प्रकारों का संबंध राइबोसोम के साथ होता है। क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएनए एवं आरएनए में क्या क्या अंतर होते हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छा से समझा चुका हूँ फ्रेंड्स। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।